हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सक्सेस पर। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग पिछले 15 से 20 सालों के अंदर पूछे गए कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर जीके जीएस के टॉप 1000 क्वेश्चनों को कवर करेंगे, जो कि आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये 1000 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि बार बार कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का हो, बैंकिंग का हो, या फिर कोई भी ऐसा एग्जाम जिसके अंदर जीके जीएस पूछी जाती है। ये सभी क्वेश्चन उन सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। लौह व रक्त की नीति अपनाने वाला भारतीय सुल्तान कौन है? तो पहला भारतीय सुल्तान वो था बलबन, जिसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। भारत में सिजदा और पैबोस शुरू करने वाला सुल्तान कौन है? सो राइट आंसर होगा बलबन। बलबन ऐसा सुल्तान था जिसने सिजदा और पैबोस को शुरू किया था। श्री भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो श्री भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद दोस्तों जॉन विल्किंसन के द्वारा किया गया था। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। बॉक्साइट जो है ये एल्यूमिनियम का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अयस्क होता है। वर्ण व्यवस्था किस सभ्यता की देन है? वर्ण व्यवस्था जो कि समाज के अंदर वर्ण पर आधारित थी, वो आर्य सभ्यता की देन मानी जाती है। भारत का सबसे प्राचीनतम अजायब घर, भारत के अंदर सबसे प्राचीनतम अजायब घर कोलकाता का है। 5 नदियों की भूमि दोस्तों, 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहा जाता है। मनुष्य में रक्त का लाल रंग किस हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है? सो इरिथ्रोसाइट अर्थात आरबीसी जो होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं, उनके अंदर जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, उसकी वजह से हमारे जो खून का रंग है वो लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लानिंग फॉर इंडिया पुस्तक में जो कि 1934 के अंदर लिखी गई, ये लिखी गई थी सर विश्वरवैया के द्वारा। महाकालेश्वर का ऐतिहासिक मंदिर किस शहर में स्थित है? महाकालेश्वर का ऐतिहासिक मंदिर दोस्तों उज्जैन के अंदर स्थित है। पंडित नेहरू ने किसे आधुनिक भारत के मंदिरों की संज्ञा दी है? याद रखिएगा दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के बड़े बांधों को आधुनिक भारत के मंदिरों की संज्ञा दी है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ? गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म, जो कि सिखों के 10वें गुरु माने जाते हैं, उनका जन्म 22 दिसंबर 1666 को पटना के अंदर हुआ। संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश को क्या नाम दिया गया है? संविधान की प्रस्तावना में भारत और इंडिया दोनों नामों का वर्णन किया गया है। भारत के किस प्रधानमंत्री को संसद का सामना नहीं करना पड़ा? तो दोस्तों भारत के ऐसे प्रधानमंत्री जो कभी संसद के अंदर नहीं गए वो थे चौधरी चरण सिंह, और इनका समाधि स्थल जो है वो किसान घाट के नाम से जाना जाता है। राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? याद रखिएगा दोस्तों, राज्यसभा के प्रथम सभापति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। प्रथम बार केंद्र में गठित गैर कांग्रेसी सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? मोरारजी देसाई इसका राइट आंसर होगा। बीजक किसकी रचना थी? दोस्तों बीजक जो है ये कबीरदास की रचनाओं का जो संग्रह था उसको बीजक नाम से जाना जाता है। भारत का आखिरी अंग्रेजी वायसराय कौन था? भारत का आखिरी अंग्रेज वायसराय जो था वो था लॉर्ड माउंटबेटन। करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल मत्स्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? सो याद रखिएगा दोस्तों, ये एर्नाकुलम केरल के अंदर स्थित है। कन्याकुमारी शहर बसा है। कन्याकुमारी शहर जो है ये तमिलनाडु राज्य के अंदर बसा है। संघ शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली भारत के किन 2 राज्यों के बीच स्थित है? दादरा और नगर हवेली गुजरात और महाराष्ट्र के मध्य में स्थित है। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन से हैं? दोस्तों भारत के अंदर चंदन की लकड़ी के लिए जो प्रसिद्ध राज्य हैं वो हैं कर्नाटक और तमिलनाडु। भारत में सबसे ज़्यादा रेशम उत्पादित करता है? भारत के अंदर सबसे ज़्यादा रेशम उत्पादन कर्नाटक राज्य के द्वारा किया जाता है। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार जो है ये 6 क्षेत्रों के अंदर दिया जाता है। किसने कहा था मध्यरात्रि की चकोर पर जब सागर सोता है तब भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। गद्य एवं पद्य दोनों में किस ग्रंथ की रचना की गई है? सो ऐसा एकमात्र वेद है यजुर्वेद, जिसकी रचना गद्य एवं पद्य दोनों के अंदर की गई है। सर्वप्रथम किस महिला ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? सर्वप्रथम बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली महिला थी गौतमी, नंदा और यशोधरा। किस नेता ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? सो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जो हैं इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों के अंदर भाग लिया था। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? याद रखिएगा पॉम्स्टन। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों का नेतृत्व किसने किया? गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो जाने के बाद सिखों का नेतृत्व बंदा बहादुर के द्वारा किया गया। ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक थे E.M. फोस्टर।
नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? नियाग्रा जलप्रपात अमेरिका के अंदर स्थित है। ये जो क्वेश्चन है ये सारे ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड हैं जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और इन क्वेश्चनों को मेनली ल्यूसेंट जीके बुक जो है वहाँ से उठाया गया है। तो इसके अंदर ऑल इंडिया से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसके अंदर ऑल इंडिया के क्वेश्चन भी कवर होंगे, चाहे वो ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो या फिर इकोनॉमिक्स हो, इसके अलावा पॉलिटी, साथ ही साथ यहाँ पर वर्ल्ड जीके के भी कुछ क्वेश्चन इंक्लूड होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल हिलाल समाचार शुरू किया। तो अल हिलाल समाचार जो है द क्रिसेंट भी कहा जाता है जिसे, ये 1912 के अंदर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा शुरू किया गया एक उर्दू अखबार था। नेक्स्ट है, अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? अलमाटी बांध जो है ये कृष्णा नदी पर बनाया गया है। द जिन ड्रिंकर्स पुस्तक किसने लिखी है? द जिन ड्रिंकर्स पुस्तक अरुंधति रॉय की लिखी गई है। किस देश की संसद को संसद की जननी कहा जाता है? सो ब्रिटेन की संसद को संसद की जननी कहा जाता है क्योंकि संसदीय प्रणाली भारत ने भी यहीं से अपनाई है। चीन में लाल क्रांति कब हुई? चीन के अंदर लाल क्रांति 1949 के अंदर हुई। कांसा मिश्र धातु है, तो कांसा जो है ये कॉपर और टिन का एक मिश्र धातु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिएगो गार्सिया एक छोटा द्वीप किस महासागर में स्थित है? सो याद रखिएगा हिंद महासागर के अंदर। भाखड़ा नांगल बांध किस वर्ष में बनाया गया? तो दोस्तों भाखड़ा नांगल डैम जो है ये 1963 के अंदर बनाया गया। सार्क की स्थापना कब की गई? दोस्तों याद रखिएगा सार्क का मुख्यालय ढाका के अंदर स्थित है और इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को की गई। सोमपेंस कहाँ के आदिवासी हैं? सोमपेंस जो हैं ये अंडमान और निकोबार के आदिवासियों को कहा जाता है। तेनालीरामा किसके दरबारी कवि थे? तेनालीरामा कृष्णदेवराय के दरबारी कवि थे जो कि दक्षिण के एक सर्वसंपन्न राज्य से बिलोंग करते हैं। धौलपुर हाउस किसका कार्यालय है? तो धौलपुर हाउस जो है ये संघ लोक सेवा आयोग या बोल सकते हैं यूपीएससी का कार्यालय है। कहाँ पर? धौलपुर। 49th जो पैरेलल लाइन है या फिर बोल सकते हैं 49वीं समानांतर रेखा जो है वो किन दो देशों को जोड़ती है? अमेरिका और कनाडा के बीच में से होकर गुजरती है 49th पैरेलल लाइन। विवेकानंद स्मारक कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों विवेकानंद स्मारक जो है ये तमिलनाडु के अंदर स्थित है। एक्यूपंक्चर क्या है? तो दोस्तों सुई से इलाज करने का जो तरीका है मेनली ये चाइना के अंदर सबसे पहले इजाद किया गया था, इसको एक्यूपंक्चर पॉइंट बोला जाता है। डायलिसिस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? डायलिसिस का प्रयोग गुर्दे का कार्य करने के लिए किया जाता है, अर्थात जब किसी व्यक्ति की किडनियां कार्य करना बंद कर देती हैं तो रक्त को कृत्रिम रूप से छानना ही डायलिसिस कहलाता है। वर्तमान समय में पांचाल किस नाम से जाना जाता है? तो वर्तमान समय में पांचाल जो है वो 5 नदियों के संगम के रूप में पंजाब के रूप में जाना जाता है। रेड क्लिफ सीमा रेखा क्या है? तो रेड क्लिफ सीमा रेखा जो है वो भारत और पाकिस्तान को डिवाइड करती है। मैकमोहन सीमा रेखा क्या है? तो दोस्तों याद रखिएगा मैकमोहन सीमा रेखा भारत और चीन को डिवाइड करती है। स्वर्ण मंदिर बनवाने के लिए किस सम्राट ने भूमि उपलब्ध करवाई? स्वर्ण मंदिर बनवाने के लिए जो भूमि है वो मुगल सम्राट अकबर के द्वारा दी गई थी। शब्द टी किस खेल से संबंधित है? शब्द टी जो है वो गोल्फ खेल से संबंधित होता है। गरजने वाला चालीसा अर्थात रॉकिंग 40s जो है वो एक पछुआ हवाएं हैं। ओके, पछुआ पवने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने कक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी अपने कक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इसी वजह से जो सूर्योदय है वो पूर्व से पश्चिम की ओर दिखाई देता है। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष के अंदर अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। औरंगजेब की माँ का क्या नाम था? औरंगजेब की माँ का नाम था मुमताज महल। राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का रंग क्या होता है? राष्ट्रीय प्रतीक के अंदर जो अशोक चक्र बना होता है बीचों बीच में उसका रंग नेवी ब्लू होता है या फिर इसे गहरा नीला भी बोल सकते हैं। भारतीय वाद्य यंत्र में सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? याद रखिएगा वीणा जो है वे ये भारतीय वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना है। सेंटीग्रेड में सामान्य मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? सेंटीग्रेड की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस जो है ये मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान होता है। वहीं पर फ़ारेनहाइट पैमाने में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और 310 केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में 1776 में किसने आज़ादी की घोषणा की? अमेरिका के अंदर 1776 में जब आज़ादी मिली इसकी घोषणा थॉमस जेफरसन के द्वारा की गई। कौन सा देश 100 वर्षीय युद्ध में शामिल था? इंग्लैंड और फ्रांस। नेक्स्ट है, संसार का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क किस देश के अंदर स्थित है? भारत के अंदर। संसद भवन पर आतंकी हमला किस वर्ष हुआ? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन। 13 दिसंबर 2001 में और मुंबई पर 26 नवंबर 2008 में, जिसको 26/11 के नाम से जाना जाता है। सल्तनत कालीन सुल्तानों में किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? इक्तादारी प्रथा जो है ये इल्तुतमिश के द्वारा चलाई गई थी।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहे थे दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। 3 बार अध्यक्षता की थी इन्होंने। नेक्स्ट है, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? सो याद रखिएगा, राजा राममोहन राय जो हैं, इनकी मृत्यु 1833 के अंदर लंदन के अंदर हो गई थी। भारत का सबसे बड़ा मछली निर्यातक राज्य कौन सा है? मछली निर्यातक राज्यों की बात करें तो केरल जो है ये भारत का सबसे बड़ा मछली निर्यातक राज्य है। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक कौन है? वर्ल्ड वाइड वेब की खोज जो है ये टिम बर्नर्स-ली द्वारा की गई थी। किस शासक ने महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण करवाया? महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण नरसिंहवर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। शिवसमुद्रम पन बिजली स्टेशन कर्नाटक राज्य में किस नदी पर बनाया गया है? सो ये बनाया गया है कावेरी नदी पर। सबसे उच्च किस्म का कोयला कौन सा है? देखो, कोयले की जो सबसे अच्छी किस्म होती है वो होती है एंथ्रेसाइट, और सबसे लो किस्म जो होती है वो होती है पीट। सिनेगोग किस धर्म का आराधना स्थल है? ये होता है यहूदी धर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की प्रसिद्ध दरगाह कहाँ पर स्थित है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की प्रसिद्ध दरगाह राजस्थान के अजमेर के अंदर स्थित है, जिसको गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। सन 1969 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? ये इकोनॉमिक्स का काफ़ी अधिक बार पूछा गया क्वेश्चन है। सो याद रखिएगा, 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण और 1980 के अंदर 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। मोटर वाहनों में पश्च दर्पण हेतु कौन सा दर्पण प्रयोग में लाया जाता है? सो उत्तल दर्पण जो है वो गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में यूज किया जाता है, पीछे से आ रहे साधनों को देखने के लिए। वोट की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब कर दी गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा जो वोट देने की आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के पहले गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। भारत का पहला वायसराय की बात करें तो भारत का पहला वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। मोहम्मद अली जिन्ना का घर भारत में कहाँ पर स्थित है? सो मोहम्मद अली जिन्ना भारत में मुंबई के अंदर रहा करते थे। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? जम्मू और कश्मीर के अंदर। भारत का कौन सा राज्य नेफा के नाम से भी जाना जाता है? अरुणाचल प्रदेश। लौंग पौधे के कौन से भाग से प्राप्त होती है? सो लौंग पौधे के पुष्प कलिका से प्राप्त होती है। अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया? अद्वैतवाद का सिद्धांत शंकराचार्य के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? इलायची की पहाड़ियाँ केरल के अंदर स्थित हैं, और भारत में सबसे अधिक जो मसाले हैं वो भी केरल के अंदर ही उत्पादित होते हैं। माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? पंडित रविशंकर। आम बजट कौन पेश करता है? याद रखिएगा, आम बजट देश के वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो तेने कहिए किसने लिखा था? नरसिंह मेहता के द्वारा। कौन से सत्याग्रह के बाद गांधी जी ने साबरमती आश्रम हमेशा के लिए छोड़ दिया? सो दांडी मार्च जब उन्होंने किया था 12 मार्च 1930 के समय, उसके बाद से उन्होंने साबरमती आश्रम को हमेशा के लिए छोड़ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिसा टेस्ट किसकी जांच के लिए किया जाता है? एलिसा टेस्ट जो है वो HIV संक्रमण के लिए अर्थात एड्स की जांच के लिए किया जाता है। भेड़ का प्रथम प्रतिरूप जो कि क्लोन होता है, जिसको डोली नाम से जाना गया, वो किसने तैयार किया था? सो वो तैयार किया गया था इवान विल्मल्ट के द्वारा 1996 के अंदर। प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली पर आधारित है? ये चित्र शैली किशनगढ़ चित्र शैली पर आधारित है, निहाल चंद द्वारा बनाया गया था राजस्थान में। विद्युत उत्पादन में प्रयुक्त नाभिकीय रिएक्टर आधारित हैं। सो नाभिकीय रिएक्टर जो हैं वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित होते हैं, ना कि नाभिकीय संलयन पर। किस नगर को शाश्वत नगर की संज्ञा दी गई है? तो रोम जो है उसको शाश्वत नगर भी कहा जाता है। भारत में तंबाकू की खेती किस विदेशी सभ्यता की देन है? सो पुर्तगालियों की देन है भारत के अंदर तंबाकू की खेती। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहले रुपए का सिक्का किसने चलाया? भारत के अंदर सबसे पहले रुपए का सिक्का शेर शाह सूरी के द्वारा चलाया गया था। 1998 में पोखरण में आणविक परीक्षण की क्रिया का कूट नाम क्या रखा गया? पोखरण के अंदर जो 1998 के अंदर पहली बार आणविक परीक्षण किया गया था, परमाणु परीक्षण किया गया था, उसका नाम रखा गया था ऑपरेशन शक्ति। मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन किसका है? यह कथन है लुई 14वें का, जो कि फ्रांस से हैं। लुई 14। राइट्स ऑफ मैन नामक पुस्तक की रचना किसने की? राइट्स ऑफ मैन पुस्तक की रचना की थी थॉमस पेन ने। स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक मोंटेस्क्यू के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है,
भारत में पहली नियमित जनगणना किसके काल में हुई? भारत के अंदर पहली नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। भारत के अंदर पहली नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी 1881 में। नृत्य करती हुई लड़की की कांसे की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? नृत्य करती हुई लड़की की कांसे की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो ये प्राप्त हुई थी मोहनजोदड़ो से, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर आता है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? मोहनजोदड़ो की खोज जो है ये राखलदास बनर्जी द्वारा की गई थी 1992 के अंदर। भगवत गीता किस धार्मिक पुस्तक का अंग है? भगवत गीता महाभारत, जो कि महर्षि वेदव्यास जी द्वारा रचित है, इसका ही एक पार्ट है। महायान या थेरवाद का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से है इसका संबंध। किसका? महायान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके काल में हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुई थी। इसका कार्यकाल रहा 1324 से लेकर और 1351 तक। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी के अंदर की थी। आईने अकबरी कितने भागों का संकलन है? आईने अकबरी में टोटल 5 भाग वर्णित हैं। आईने अकबरी किसने लिखी? आईने अकबरी अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी, जो कि अकबर के दरबारी विद्वान थे। आईने अकबरी किसका एक भाग है? आईने अकबरी अकबरनामा का ही एक भाग है। संथालों ने अंग्रेजों से विद्रोह कब किया था? संथालों का जो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह था वो था 30 जून 1855 ईस्वी में। इसके अंदर नेतृत्व किया गया था सिंधु, कानू, चांद और भैरव के द्वारा। नेक्स्ट है, बंगाल का स्थायी बंदोबस्त किन के साथ किया गया था? बंगाल का जो स्थायी बंदोबस्त है वो जमींदारों के साथ किया गया था। बंगाल का स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ? बंगाल का स्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी के अंदर लागू हुआ। ब्रिटिश काल में प्रथम पर्वतीय स्थल कौन सा बना? ब्रिटिश काल के अंदर पहला पर्वतीय स्थल बना था शिमला। ब्रिटिश काल में भारत की राजधानी क्या थी? ब्रिटिश काल में भारत की राजधानी थी शिमला। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा कब आरंभ हुई? ये दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 ईस्वी से शुरू हुई और उस समय इनके साथ 79 सत्याग्रही शामिल थे। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 में की गई थी। बांग्लादेश के ढाका में इसकी स्थापना हुई और इसके नेता थे आगा खां, सलीम उल्लाह खां एवं मोहम्मद अली जिन्ना। किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अंदर समझौता हुआ? ठीक है, जो मुस्लिम लीग है और कांग्रेस है इसमें वापस दोबारा से समझौता हो गया था 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाया? मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को ग्रेट कलकत्ता दंगा के अंदर मनाया था। भारतीय संविधान सभा का निर्माण किस योजना के अंतर्गत किया गया? भारतीय संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना 1946 के द्वारा किया गया। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? भारत के अंतिम वायसराय की बात करें तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। संविधान सभा में निर्धारित कुल सदस्य संख्या कितनी थी? संविधान सभा के अंदर निर्धारित कुल सदस्य संख्या थी 389, जिसके अंदर 292 राज्यों के प्रतिनिधि थे, 93 देसी रियासतों के और 4 चीफ कमिश्नरी इलेक्टोरेट के। नेक्स्ट है, कबीर के गुरु कौन थे? कबीर के गुरु थे रामानंद। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के परिकिरणन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है। सौर ऊर्जा ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत नहीं है। राष्ट्र निर्माण में बाधा डालता है। सो सांप्रदायिकता जो है ये राष्ट्र निर्माण के अंदर एक बाधा डालने वाला तत्व है। कारगिल संघर्ष के दौरान भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाया था। भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किस नेता ने किया था? सो जयप्रकाश नारायण, जिनको 1999 में मरणोपरांत भारत रत्न भी दिया गया, याद रखिएगा। वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितने स्थानों का आरक्षण किया गया है? 84 सीटें आरक्षित हैं लोकसभा के अंदर। संयुक्त राज्य अमेरिका पर हुए आतंकवादी हमले को किस नाम से जाना जाता है? इसको 9/11 के नाम से जाना जाता है। और मुंबई पर हुए आतंकी हमले को 26/11 के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश की स्थापना कब हुई थी? तो बांग्लादेश की स्थापना 26 मार्च 1971 को हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसे ILO के नाम से भी जाना जाता है, ILO के नाम से भी जाना जाता है, सो इसका मुख्यालय जो है ये स्विट्जरलैंड की जिनेवा के अंदर स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO की स्थापना 1919 में की गई और इसके सदस्य देश हैं 187 देश। भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कब किए? भारत के द्वारा क्योटो प्रोटोकॉल पर 26 अगस्त 2002 में हस्ताक्षर किए गए और जापान ने इसे अपनाया था 11 दिसंबर 1997 में और इसे लागू किया गया था 16 फरवरी 2005 को। यह जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बनाया गया एक प्रोटोकॉल है।
विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश की SI मात्रक जो है वो होता है कूलाम। तापमान में वृद्धि से एक चालक की प्रतिरोधकता, तो यदि तापमान के अंदर वृद्धि की जाती है तो एक चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता बढ़ती है। एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है। एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ की प्रकृति अल्प व ऋणात्मक होती है। एक सामान्य मानव नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृश्यता की अल्पतम दूरी क्या है? कम से कम वो कोई भी वस्तु है वो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होनी चाहिए। एक प्रकाश तंतु की कार्यप्रणाली निर्भर करती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। ओके, इसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या फिर TIR भी बोला जाता है। निरोधी विभव अति लघु होगा लाल रंग के लिए और ज़्यादा होता है नीले रंग के लिए। तटस्थता वक्रमूल बिंदु की ओर होती है उन्नतोदर रेखा। भारत में 1 रुपये के नोट को कौन जारी करता है? 1 रुपये के नोट को भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। गेहूं की अर्धवामन किस्म का विकास किसने किया था? नॉर्मन ई बोरलॉग के द्वारा किया गया था और इन्हें ही हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। बेकर यीस्ट का उपयोग कौन से खाद्य उत्पाद बनाने के लिए किया जाता है? तो ब्रेड आदि का बनाने के लिए यीस्ट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसके अलावा ये देखिए कि ग्रीन हाउस गैसें होती कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, इसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC, इसके अलावा जलवाष्प, ये सभी ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 × 10⁻19 कूलाम। दो आवेशित कणों के बीच की दूरी दोगुनी करने पर उनके बीच का बल हो जाता है। यदि दो आवेशों के बीच की दूरी को दोगुना कर दिया जाएगा तो उनका जो बल है वो 4 गुना हो जाता है। कौन सा प्रभाव प्रकाश तरंगों की प्रकृति को दर्शाता है? सो व्यतिकरण जो है इसके द्वारा प्रकाश की तरंग प्रकृति को समझाया जा सकता है। प्रत्यक्ष कर क्या होते हैं? तो प्रत्यक्ष कर निगम कर, संपत्ति कर, आयकर आदि प्रत्यक्ष करों के अंदर गिने जाते हैं। अप्रत्यक्ष कर क्या है? तो सेवा कर और वैट टैक्स जो हैं ये अप्रत्यक्ष कर हैं। जिस तरह से GST जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये भी एक प्रकार का इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष कर होता है। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल हरियाणा के अंदर है? हड़प्पा सभ्यता का बनवाली, मिथायल और राखीगढ़ी ये हरियाणा के अंदर आने वाले स्थल हैं। मनुस्मृति का संकलन कब हुआ था? तो दोस्तों मनुस्मृति का संकलन 200 ईसा पूर्व में किया गया था। बौद्ध धर्म में मुक्ति मार्ग अर्थात मोक्ष का साधन क्या है? तो याद रखिएगा दोस्तों, बौद्ध धर्म में जो मुक्ति या मोक्ष का मार्ग बताया गया है वो बताया गया है अष्टमार्ग। विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश क्या था? संगम राजवंश। बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? बाबर की आत्मकथा बाबरनामा है, जिसे तुजुक ए बाबरी लिखा गया है और इसे तुर्की भाषा के अंदर लिखा गया था। पहाड़िया लोग खेती के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग करते थे? कुदाल नामक उपकरण का। 1977 ईस्वी से पहले भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? कोलकाता के अंदर। महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कब आरंभ किया? महात्मा गांधी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940-41 में अक्टूबर-नवंबर के समय में शुरू किया गया था। मुस्लिम संप्रदायों के उदय का मुख्य कारण क्या था? वहाबी आंदोलन, जो कि सर सैयद अहमद खां द्वारा सांप्रदायिक प्रचार के द्वारा उत्पन्न हुआ था और इसे अंग्रेज़ों की फूट डालो और राज करो नीति द्वारा बल मिला। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई? 1915 के अंदर मदन मोहन मालवीय ने की थी। निर्दोष लोगों की हत्या से विभाजन था, किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ? संविधान सभा का पहला जो अधिवेशन है वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुआ और ये अस्थायी अध्यक्ष रहे थे 9 दिसंबर 1946 में। भारतीय संविधान कब पारित हुआ? भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ और लागू किया गया था इसे 26 जनवरी 1950 में, 2 महीने बाद। भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा की स्थायी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी लोकसभा के चुनाव किस वर्ष हुए? चौथी लोकसभा के चुनाव 1967 के अंदर संपन्न हुए थे। प्रथम लोकसभा के चुनाव किस वर्ष में कराए गए? प्रथम लोकसभा के चुनाव 1951-52 के अंदर कराए गए। पाँचवें आम चुनाव के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? पाँचवें आम चुनाव के बाद भारत के प्रधानमंत्री 1971 में इंदिरा गांधी बनी थी। कांग्रेस पार्टी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा कौन से लोकसभा चुनाव में दिया गया था? पाँचवें लोकसभा चुनाव 1971 के अंदर। किस राज्य में नवनिर्माण आंदोलन चलाया गया? गुजरात राज्य के अंदर इसकी शुरुआत जो है 20 दिसंबर 1973 से की गई और 16 मार्च 1974 तक इसे चलाया गया नवनिर्माण आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई? भारत के अंदर नई आर्थिक नीति 1991 के अंदर अपनाई गई। भारत में नई आर्थिक नीति किसके काल में अपनाई गई? PV नरसिम्हा राव के काल में।
रूस में साम्यवादी क्रांति कब हुई? रूस के अंदर साम्यवादी क्रांति 1917 में हुई थी। अर्थशास्त्र में स्थिर ऊपरी लागत का अर्थ क्या होता है? मांग के साथ न बदलने वाली लागत को राष्ट्रीय आय में गणना में नहीं माना जाता। राष्ट्रीय आय की गणना में महिलाओं द्वारा जो घरेलू कार्य किए जाते हैं इनको राष्ट्रीय आय के अंदर काउंटर नहीं किया जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा देता है? अनुच्छेद 110 के अंदर धन विधेयक या मनी बिल की परिभाषा दी गई है। किन परिस्थितियों के अंतर्गत संसद का एक सदस्य निरसित किया जा सकता है? यदि वह भारत सरकार के अधीन लाभ के पद को ग्रहण कर लेता है, या फिर किसी कानून द्वारा अयोग्य घोषित किया जाता है, या फिर वह अनुत्मुक्त दिवालिया है। तो इन सभी कंडीशन के अंदर किसी भी संसद के सदस्य की सदस्यता जो है उसको समाप्त किया जा सकता है। इलाहाबाद का पुराना नाम क्या था? इलाहाबाद का पुराना नाम था प्रयागराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने कागज से मिलती जुलती टोकन मुद्रा चलाई थी? ये था मोहम्मद बिन तुगलक। बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया? बंगाल का विभाजन 1911 के अंदर अर्थात 1911 में रद्द किया गया था। मध्यकालीन भारत में जामदानी बुनाई का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था? ये था ढाका, जो कि बांग्लादेश की राजधानी थी। प्रार्थना समाज किस धर्म के अंतर्गत एक सुधार आंदोलन था? तो हिंदू धर्म के अंदर। बॉम्बे हाई अपने किस धरोहर के लिए जाना जाता है? बॉम्बे हाई अपने पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। एक विद्युत रूम हीटर की कुंडली को क्या कहा जाता है? एक विद्युत हीटर की कुंडली को एलिमेंट कहा जाता है, को फिलामेंट कहा जाता है। नेक्स्ट है, पेचिस तथा मलेरिया जैसी बीमारियां किसके द्वारा होती हैं? एक कोशिकीय प्रोटोजोआ के द्वारा होती हैं। ऑक्सीजन युक्त हवा को शरीर में लेने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑक्सीजन से भरपूर हवा को शरीर में अंदर ग्रहण की करने की क्रिया परसुएशन कहलाती है। ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय किस तरह के होते हैं? अधातु जो हैं उनकी जो ऑक्साइडों की प्रकृति है वो अम्लीय होती है। भौम जल स्तर के नीचे पाया जाने वाला जल क्या कहलाता है? भूजल कहलाता है। जब उत्पादन का स्तर शून्य होता है तब स्थिर लागत होती है धनात्मक। किस बाजार में विक्रय लागतों का महत्व होता है? एकाधिकार बाजार के अंदर। राष्ट्रीय आय का अध्ययन समष्टिगत अर्थशास्त्र के अंदर किया जाता है। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड हैं, साथ ही ये काफ़ी हाई लेवल के हैं। आपको कुछ क्वेश्चनों को समझने में दिक्कत आ रही होगी, लेकिन ये याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुगतान देय में क्या शामिल होता है? भुगतान देय के अंदर दृश्य मदें, अदृश्य मदें और पूंजी अंतरण शामिल होता है। दोहरी गणना की समस्या किस विधि में होती है? दोहरी गणना की समस्या उत्पाद विधि के अंदर होती है। सिलिकॉन को पी प्रकार के अर्धचालक बनाने में कौन सा अपमिश्रक उपयुक्त नहीं हो सकता? फास्फोरस नहीं मिलाया जा सकता। हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा क्या होती है? हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा 2.18 × 10⁻⁸ जूल या फिर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तरंग दैर्घ्य सबसे कम किस रंग की होती है? गामा किरणों की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। तरंग दैर्घ्य का मतलब होता है वेवलेंथ। अगला क्वेश्चन है, तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा है, तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है लघु रेडियो तरंगों की या फिर एक्स किरणों की, ब्लू लाइट के अंदर। वृत्त उत्पादन पद्धति से बनी विश्व की पहली कार कौन सी है? टी मॉडल फोर्ड, जो कि 1908 में बनाई गई थी। श्रीलंका की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा किस प्रमुख सामाजिक समूह का है? सिंगली समूह का। औरत और मर्द के समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास करने वाली महिला या पुरुष कहलाते हैं, ऐसे लोग कहलाते हैं नारीवादी, जिसे फेमिनिस्ट भी कहा जाता है। दोस्तों हम लोग जीके की इस सीरीज़ के अंदर टोटल 1000 क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम्स के अंदर बार बार पूछे जाते हैं, लेकिन इस सीरीज़ को हम लोग टोटल 5 वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। आज था वीडियो का पहला पार्ट, जिसके अंदर हमने 200 क्वेश्चंस को कवर किया। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के अंदर भी 200 करके 4 वीडियोस और अपलोड की जाएंगी। इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि जब भी वीडियोज़ अपलोड की जाएँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद एंड बाय।